कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। तपस के ग्राउंड स्टेशन पर ऐसा क्या हो गया है कि डीआरडीओ की आलोचना हो रही है। जानेंगे चीन ने क्या बड़ा कांड किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब कुरान जलाने के मामले में नाटो और पुतिन दोनों आमने सामने पहुंच गए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था कि स्वीडन में एक मस्जिद के बाहर बकरीद के मौके पर एक आदमी ने कुरान जलाकर प्रदर्शन किया और इस घटना के बाद से पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों में भारी नाराजगी है। मोरक्को ने तो इस घटना के विरोध में अपने राजदूत को ही स्वीडन से वापस बुला लिया है। इसी बीच पुतिन वो भी पहुंच गए और वो पहुंचे अपने ही देश के एक मस्जिद में। वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत किया गया, उन्हें कुरान भेंट किया गया और आग में घी डाल दिया पुतिन ने, ये कह के कि देखो ये तो हमारे देश में अगर होता ना तो हम तो बड़ा एक्शन ले लेते। हमारे लिए तो मायने करता है कि कुरान को जलाया जाना नहीं चाहिए। अब स्वीडन में ये अलग बात हो गई है कि स्वीडन ने इस मामले में कुछ नहीं किया। वैसे आपको बता दें स्वीडन में जिस बंदे ने कुरान को जलाया उसने पहले परमिशन लिया है। हुआ क्या है, पुलिस ने प्रतिबंध लगाए, उसने केस ठोक दिया कोर्ट। जब कोर्ट में ये बात पहुंची तो कोर्ट ने पुलिस को कहा कि जी नहीं, आप इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो, ये अभिव्यक्ति की आजादी है और उसके तहत इस बंदे को हक है कि वो कुरान को जला सकता है। यानी कि कोर्ट के परमिशन के बाद स्वीडन में मस्जिद के सामने इसने कुरान को जला दिया। पुलिस भी खड़ी रहकर तमाशा देखती रह गई, कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम देशों ने विरोध जताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं तुर्की ने कहा कि हम तुम्हें नाटो में घुसने नहीं देंगे, तुम जो हो हमारी बात नहीं मान रहे हो और बार बार हमारा उल्लंघन कर रहे हो तो हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे। पुतिन ने, तुर्की ने, मुस्लिम देशों ने सबने विरोध किया कि नहीं ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तुर्की तो स्वीडन को नाटो में शामिल ही नहीं करना चाह रहा था और ऐसा माना जा रहा है कि कुरान जलाने की इस घटना से तुर्की को स्वीडन के विरोध का एक और बहाना मिल सकता है। स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर तुर्की पहले भी अपना विरोध जता चुका है। ऐसे में विदेश मंत्री हकन फिदान ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी इस्लाम विरोधी प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जा सकता है, उनका देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। हकन फिदान ने कहा कि अगर कोई देश नाटो में शामिल होकर उनका साथी बनना चाहता है तो उसे इस्लामोफोबिया फैला रहे आतंकियों को काबू में करना होगा। वहीं अमेरिका ने स्वीडन के मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों को जलाना दुखद है, इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सऊदी अरब ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी नफरत भरी और लगातार की जाने वाली घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर इन सब मामले में नाटो ने कहा देखो कुरान को जलाना अभिव्यक्ति की आजादी है, ये अपमानजनक है, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इसे गैर कानूनी नहीं बता सकते हो। ये गैर कानूनी नहीं है, इसको कानून के तहत सजा की मांग नहीं कर सकते हो। ये शब्द जो नाटो ने कह दिया है ना, नाटो ने पूरा का पूरा मामला ही पलट कर रख दिया है। अब नाटो भी कूद आया, यानी नाटो के जो चीफ हैं वो बोल रहे हैं तो 31 देश करीब उनकी ही भाषा बोलेंगे कि इसे जलाना गैर कानूनी ही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ ने एक बड़ी गड़बड़ कर दी है और इस गड़बड़ को लेकर डीआरडीओ की आलोचना भी होनी शुरू हो चुकी है। हम एक यूएवी बना रहे हैं जिसका नाम है तपस। तपस को लेकर यही कहा जा रहा है कि तपस के लगभग सारे ट्रायल पूरे हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से रेडी होने वाला है। तपस को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित भी है भारत और भारत की सेना की। जितनी जल्दी ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी भारतीय सेना में शामिल हो जाए उतना ही अच्छा
अच्छा है। इस वक्त दुनिया भर के देश ड्रोन के पीछे भाग रहे हैं। नए नए ड्रोन या तो बनाए जा रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं। ईरान से लेकर लगभग हर देश ड्रोन के पीछे भाग रहे हैं। भारत भी ड्रोन खरीद रहा है। हाल ही में MQ-9 रीपर ड्रोन का डील हुआ है, पर भारत संग संग अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अपना ड्रोन भी बना रहा है और इसमें तपस को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। लेकिन इस उत्साह के बीच एक ऐसी खबर आई है, एक ऐसी बड़ी गलती जिसको लेकर DRDO से भी कथित तौर पर प्रश्न होने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ने एक खुलासा किया था और अमेरिका ने कहा था कि चाइना के ऊपर भरोसा मत करो। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी अमेरिका की बात मानी और कहा कि हाँ बिल्कुल, हम चाइना और चाइना की 19 कंपनियों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे डेटा को चुराते हैं और इसके लिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स, मशीनें इनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि ये CCTV कैमरा जो होता है, उस CCTV कैमरा के जरिए भी जासूसी करते हैं। अमेरिका ने हाइक विजन कैमरा और इसके साथ साथ 19 और कंपनियां जो इस तरीके के CCTV कैमरा और इक्विपमेंट्स देते हैं, उनको प्रतिबंधित कर रखा है कि अपने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा ही किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रतिबंधित करके रखा है। वैसे तो आपको बता दें, चाइना जासूसी के मामले में किस हद तक जा सकता है। एक बार एक खबर आई थी कि इजराइल में एक बड़े सैन्य अधिकारी, उनको गिफ्ट दिया गया। उनको जो गिफ्ट दिया गया, 2 मग गिफ्ट दिए गए थे और इन 2 मगों में कहा जाने लगा कि इसमें लगा हुआ था छोटे छोटे स्पाई कैमरे। हालांकि उनको लेकर फिर जांच की टीम भी बिठाई गई। पूरा चर्चा का विषय बन गया था ये मामला। कहा जाता है कि इस मामले को किसी तरीके से दबा दिया गया। इजराइल ने भी कहा कि नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। चाइना ने भी कहा कि हमने सिर्फ गिफ्ट दिया था और कुछ नहीं किया था। पर DRDO को लेकर आलोचना 2 चीजों के लिए हो रही है। एक तो पहली चीज ये है, DRDO के बारे में कहा जा रहा है कि ये आज भी Windows 7 सॉफ्टवेयर कई सारे सिस्टम में इस्तेमाल करता है। अब Windows 7 गए गुजरे कब खत्म हो चुका है। Windows 7 का अपग्रेड 14 जनवरी 2020 के बाद बंद कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कोई अपग्रेड नहीं दे रही है, यानी न तो बग फिक्स हो रहे हैं, न सिक्योरिटी अपडेट हो रहे हैं। अगर Windows 7 में काम हो रहा है तो इसे हैक करना, इसके डेटा को चुराना बेहद आसान है। पहली गलती तो ये कहा जा रहा है। दूसरी गलती ये कहा जा रहा है कि जहां हमारा तपस का निर्माण हो रहा है और तपस की सारी फैसिलिटी है, वहां पर जो CCTV कैमरा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में लगाए गए हैं, वो CCTV कैमरा चाइनीज हैं और चाइना की कंपनी हाइक विजन के हैं। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि हमारा इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को लेकर हम पहले से ही बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। क्या चाइना के जासूसी कैमरे हमारी चीज़ों को चुरा तो नहीं रहे हैं? अब लगातार इस चीज़ को लेकर कथित तौर पर प्रश्न हो रहा है। DRDO से सवाल हो रहे हैं कि चाइना के कैमरे नहीं लगे रहने चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।